कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक इफेक्ट देखा जो काफ़ी क्लीन और स्मूथ था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे दाविंची रिजॉल्व में रिक्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग प्रीव्यू देख लो। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फ्यूजन कंपोजिशन को ऐड कर लेना है और इसका टाइम ड्यूरेशन मैं कर रहा हूँ 10 सेकेंड्स और जो मैंने टाइमलाइन का रिजोल्यूशन रखा है वो है 1080 HD स्क्वायर यानी इंस्टाग्राम वाला। तो अब हम चलते हैं सीधा हमारे फ्यूजन पेज के अंदर। तो फ्यूजन पेज में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से ऐड करूँगा हमारा एक बैकग्राउंड और जो भी मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड PNGs उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ BG और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक इमेज प्लेन, उसके बाद मर्ज 3D, फिर कैमरा 3D और फिर रेंडर 3D और इसे कनेक्ट करेंगे अपने मेन आउटपुट के साथ यानी मीडिया आउट के साथ और मर्ज 3D को फर्स्ट व्यूअर में ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से। और अब आप देखोगे कि हमारा कैमरा बहुत आगे है तो हम कुछ इस तरीके से उसे पीछे ले आएंगे। मैं इतना पीछे ले आऊँगा। अब आप लोग देखोगे कि जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा कट रहा है। तो सबसे पहले मैं इमेज प्लेन में जाऊँगा बैकग्राउंड वाली और स्केल को कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लूँगा। अब इतना होने के बाद हमें ऐड करना है इसमें PNG ऐड करने के लिए फुल में जाऊँगा और यहाँ से पहले इस वाली PNG को ऐड कर लूँगा और इसे नाम दे दूँगा फर्स्ट। नाम देने के बाद अब आप लोगों को इसमें भी एक इमेज प्लेन ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसे कनेक्ट कर देना है अपने मेन मर्ज 3D में। 3D में कनेक्ट करने के बाद अब आप देखोगे हमारी जो PNG है वो कुछ इस तरीके से मिक्स हो रही है क्योंकि वो अभी साथ में है बैकग्राउंड और PNG। तो हम इसकी Z वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और थोड़ा सा आगे ले आएंगे कुछ इस तरीके से। आगे लाने के बाद हमें अब इसे करना है पूरा ब्लैक करने से पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉप शैडो नोड को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद इसका जो कलर है उसे मैं करूँगा येलो, जो स्ट्रेंथ है उसको फुल करूँगा और जो ब्लर है उसको पूरा कम कर दूँगा ताकि हमारा कुछ इस तरीके का हार्श शैडो हमें नज़र आए और इसका एंगल कुछ इस तरीके से इस साइड ले जाऊँगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें ऐड करना है कलर करेक्टर नोड ऐड करने का इसका गेन पूरा कम कर देना है। लेकिन जैसे ही मैंने गेन कम किया तो आप लोग देखोगे कि हमारी शैडो भी हट चुकी है। वो इसलिए क्योंकि हमने कलर करेक्टर नोड बाद में ऐड किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कलर करेक्टर को पहले ऐड करना है और कलर करेक्टर के बाद ड्रॉप शैडो को कुछ इस तरीके से ऐड करना है। अब आप देखोगे शैडो है वो विजिबल है। तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, कैमरा को पकड़ना है और इसके ट्रांसफॉर्म में जाना है। बिल्कुल स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करनी है जी में की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं कैमरा को कैरेक्टर के कुछ इस तरीके से थोड़ा पास ले जाऊंगा और अब आपको क्या करना है, कुछ फ्रेम्स आगे आना है। जैसे कि मैं 40 फ्रेम्स आगे आऊँगा और इसे कर लूँगा दूर कुछ इतना। अब आप देखोगे कि बैकग्राउंड कट रहा है तो साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे बैकग्राउंड के। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है रोटेशन। तो हम रोटेशन में आएंगे, जी में एक की फ्रेम ऐड करेंगे यानी Z में और 40 फ्रेम पर आएंगे, फिर से एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर जाएंगे पिछली वाली फ्रेम पर और कुछ इस तरीके से इसे कर लेंगे रोटेट। और अब हम जाएंगे इसके स्प्लाइन में और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यस प्रेस करेंगे और कर लेंगे इसे स्मूथ। तो सबसे पहले मैं जो बैकग्राउंड है हमारा पूरा फिल कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन में कुछ इस तरीके से। तो इतना हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे बाकी PNGs को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक PNG ऐड करूँगा ये वाली। इन नोट्स को कॉपी करूँगा Ctrl+C से और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को इसकी इमेज प्लेन के आउटपुट को मर्ज 3D में कनेक्ट करना है और जो मीडिया इन है यानी हमारी सेकंड PNG वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। आप लोग देखोगे कि हमारी जो PNG है वो विजिबल हो चुकी है। तो मैं इसकी जो Z वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो आ चुका है। मैं ड्रॉप शैडो में जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर रेड कर लूँगा और अब हमें बाकी PNGs को भी कुछ इसी तरीके से ऐड करना है। Ctrl+C से इसे कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद हम और एक PNG ले आएंगे
और उसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन को कर लेंगे चेंज। और एक बात याद रखनी है, जो भी आप PNG से ऐड करोगे और जो हमारी ये वाली जैसे कि फर्स्ट PNG है और ये दूसरी है, तो इनके बीच में आप लोगों को अच्छा खासा गैप रखना है। और साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। और अब हमें सेम स्टेप फॉलो करना है सभी के साथ। तो मैंने यहाँ पर सभी PNGs को सेट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो अब हम लोग करते हैं कैमरा को एनिमेट। तो पहले हमने कुछ इस तरीके से कैमरा को एनिमेट किया था, अब हम इसे ले जाएंगे पास। 40 फ्रेम पर हमने की फ्रेम ऐड की थी Z में और एक स्टार्टिंग में की थी। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 फ्रेम्स आगे आकर इन तीनों वैल्यूज़ में की फ्रेम ऐड करूँगा। फिर और 5 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और इसे ले जाऊँगा हमारे फर्स्ट कैरेक्टर के पास, कुछ इस तरीके से। आप लोग चाहो उतना इसे पास दूर अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अब हमारा कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। अब ये बनने के बाद मैं और 5 फ्रेम्स आगे जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 फ्रेम्स यहाँ पर आगे आता हूँ और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा और फिर 5 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और कुछ इस तरीके से इसे इस वाले कैरेक्टर के पास ले जाऊँगा। और अब फिर से 10 फ्रेम्स छोड़ने के बाद यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड करूँगा 75 फ्रेम पे और फिर से 5 फ्रेम आगे जाकर इसे हमारी थर्ड वाले कैरेक्टर के पास ले जाऊँगा कैमरा को। फिर से आपको 10 फ्रेम्स आगे आना है और इन तीनों में की फ्रेम्स ऐड करनी है, फिर 5 फ्रेम आगे जाना है और कुछ इस तरीके से इस साइड आना है। फिर से मैं 10 फ्रेम्स आगे आऊँगा, की फ्रेम्स ऐड करूँगा इन तीनों वैल्यूज़ में और 5 फ्रेम आगे जाकर इसे हमारा जो मेन कैरेक्टर है कुछ इस तरीके से यहाँ ले आऊँगा। और अब आप देखोगे ये थोड़ा सा जो ये कैरेक्टर है वो बीच में आ रहा है, तो हमें इसे थोड़ा सा दूर करना होगा। जो ये वाला हमारा कैरेक्टर है उसको थोड़ा साइड ले आऊँगा और इस वाले कैमरा को सिलेक्ट करके इसे भी इस वाले फ्रेम पर कुछ इस तरीके से इस साइड ले आऊँगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्लिच हो रहा है, तो ये ग्लिच हटाने के लिए सबसे पहले हमें की फ्रेम्स को रिमूव करना होगा आगे की। और फिर से मैं इसे ऐड करूँगा एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से एनिमेट करूँगा। तो अभी तक हमारा कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। अब हम इसे करेंगे स्मूथ। स्प्लाइन विंडो में आप लोगों को आ जाना है और सबसे पहले मैं करूँगा Z ऑफसेट को स्मूथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ूँगा और कर लूँगा आउट क्यूबिक। आप लोग ग्राफ्स अपने हिसाब से खेल कर देख लेना कि कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आउट क्यूबिक। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही है इनमें आप लोगों को ग्राफ ऐड नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ये जो ऐसी लाइंस है जो नीचे ऊपर हो रही है उनमें ही ग्राफ ऐड करना है। और अब हमने किस में आउट क्यूबिक ऐड किया है तो बाकी इसमें भी हमें आउट क्यूबिक ही ऐड करना होगा अगर हमें स्मूथ एनिमेशन चाहिए। Z को मैं स्मूथ नहीं करूँगा क्योंकि Z जो है हमारा वो स्टार्टिंग में है। हम Z को छोड़ देंगे जो कि रोटेशन है, फिर हम इनको पकड़ेंगे और इन्हें स्मूथ करेंगे। इन्हें भी मैं आउट क्यूबिक ही करूँगा। कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है जो कि बहुत फास्ट है मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है। आप लोग इसे स्मूथ कर सकते हो की फ्रेम्स को थोड़ा दूर रख के। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने की फ्रेम्स बहुत पास में एनिमेट की है। आप लोग चाहो तो इसे दूर भी एनिमेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इतना होने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है एक पीछे सर्कल जो ऐसा पॉप होते हुए नज़र आता है। तो उसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड नोड लेंगे और एक इमेज प्लेन लेंगे, उसे कनेक्ट करेंगे हमारे इमेज प्लेन के साथ बैकग्राउंड को। अब कनेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले जो ये वाला है PNG, इसके पीछे हम उस सर्कल को ऐड करेंगे।
तो इस इमेज प्लेन के आउटपुट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करते ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है। तो हम इसकी जी को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये कैरेक्टर के पीछे चला जाए, कुछ इस तरीके से। अब हम बैकग्राउंड में ऐड करेंगे एक इलिप्स नोड। सबसे पहले मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ पूरा रेड, और इमेज प्लेन को पकड़ के मैं यहाँ से इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा, और साइज़ को भी आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले सर्कल की साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पर हाइट पर राइट क्लिक करना है, एक्सप्रेशन पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से इसे विड्थ के साथ कनेक्ट कर देना है। जो हमारा रेशो है सर्कल का वो ख़राब नहीं होगा, वो परफेक्टली साइज़ प्रॉपर इंक्रीज़ होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पर यहाँ पर से हमारा जो कैमरा है हमारे फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो मैं 45 फ्रेम पर आऊँगा, एक की फ्रेम ऐड करूँगा विड्थ में, और 50 फ्रेम पर जाऊँगा और एक की फ्रेम ऐड करूँगा, फिर पिछली वाली की फ्रेम पर आऊँगा और इसे कर दूँगा पूरा छोटा। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का एनिमेशन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, लेवल पर एक की फ्रेम ऐड करनी है 50 फ्रेम में, फिर और 5 फ्रेम आगे आना है और इसे कर देना है कुछ इस तरीके से कम। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का एनिमेशन बन जाएगा। अब इतना होने के बाद इसी इलिप्स नोड को आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहीं पर कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, और यहाँ से इसको कर लेना है सबट्रैक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो ये वाला इलिप्स नोड है इसके की फ्रेम में जाना है, और आप लोगों को यहाँ पर की फ्रेम दिखेगी जो कि है विथ वाली। इसे आप लोगों को बिल्कुल जो लेवल वाली की फ्रेम है उसके नीचे कुछ इस तरीके से परफेक्टली सेट करना है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का हमारा सर्कल वाला एनिमेशन बन जाएगा जो कि हमें चाहिए था। और इसे और स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ से विथ में जाऊंगा और इसे कर लूँगा आउट क्यूबिक, कुछ इस तरीके से। और चाहो तो आप लोग इस ऊपर वाले इसको भी स्मूथ कर सकते हो। लेवल को अनचेक करना है और यहाँ से पकड़ के इसे कुछ इस तरीके से आप लोगों को एनिमेट कर लेना है। अब हम सेम चीज़ बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी करेंगे। मैं इन नोट्स को कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा, और जैसे कि अब ये वाला मर्ज है मैं इसे इस वाले मर्ज में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद आप लोग देखोगे तो वो साथ में पॉप हो रहा है। हमें इन की फ्रेम्स को दूर करना होगा। दूर करने के लिए मुझे चाहिए ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं इस वाली फ्रेम पर आऊँगा और दोनों इलिप्स को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, की फ्रेम्स में जाऊँगा और यहाँ से जूम टू फिट करना है आपको, और इन चारों की फ्रेम्स को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से यहाँ ले आना है। फिर जो हमारी दूसरी इलिप्स है उसको भी आप लोगों को ओपन करके इन चारों की फ्रेम्स को पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले आना है, और इसके इमेज प्लेन में जाकर इसे आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसा एनिमेशन बन चुका है। तो मैं बाकी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे भी इसे ऐड कर लेता हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमने ये वाला यानी जो इलिप्स बनाए हैं ये वाले, इनको आप जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे तो जो इनका इमेज प्लेन है इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है सबसे पहले। लेकिन जैसे ही हम इस वाले इमेज प्लेन में यहाँ इसे कनेक्ट करते हैं तो ये वाला इमेज प्लेन हमारा कहाँ पे है, ये यहाँ पर है, और ये वाला कहाँ पर है हम लोग इसे देख लेते हैं। एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ से इसे कॉपी किया था तो वो यहाँ पर है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो ये बिल्कुल उसके पीछे चला जाएगा। यानी आप लोगों को सेपरेटली इसे मैनुअल यहाँ से उस साइड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने इमेज प्लेन को इस वाले इमेज प्लेन में जैसे ही कनेक्ट किया वो बिल्कुल इस वाले इमेज प्लेन के पीछे आ गया। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है।
यहाँ पर जैसे ही हम लास्ट में आएंगे तो हमें कैरेक्टर को विजिबल करना है। एकदम इजी है कैरेक्टर को विजिबल करना। जैसे कि यहाँ पर आया और यहाँ से मुझे चाहिए कि कैरेक्टर विजिबल हो, तो मैं 110 वाली फ्रेम पर आऊँगा, गेन में की फ्रेम ऐड करूँगा और अपने हिसाब से कुछ फ्रेम्स आगे जाकर गेन को नॉर्मल कर लूँगा। कुछ इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। और हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, मैंने ये बहुत ही फास्ट बताया आप लोगों को करके, आप लोग इसे स्लो एनिमेट कीजिएगा। मेरा मतलब है की फ्रेम्स को दूर रख के, ताकि आप लोगों का एनिमेशन एक स्मूथ फील दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने आप लोगों को जो बताया है वही आप फॉलो करो। आप लोग की फ्रेम्स को दूर कर सकते हो और इसे डेकोरेट कर सकते हो ग्लो ऐड करके, ड्रॉप शैडो ऐड करके और ब्लर्स ऐड करके। मेरा मतलब है मोशन ब्लर। और अगर मैं मोशन ब्लर ऑन करके आप लोगों को दिखाऊँ तो बहुत ही लैग होगा, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया, मेरे पीसी में बहुत लैग हो रहा था। इसलिए मैं अब आप लोगों को ऑन करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ऑन करना है, रेंडर 3D नोट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में आना है और यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अगर मैं इसे ऑन करूँगा तो अभी तो ये यहाँ से ऑफ है, इसीलिए चल जाएगा, लेकिन ये बहुत लैग होता है। तो आप चाहो इसे एनहांस करने के लिए ग्लो, मोशन ब्लर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो में।